गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दिया था साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के लिए, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल जो पद है साथियों, यहाँ पर टोटल पद 7,466 है, जिसमें कि 4,860 जो पद हैं पुरुषों के लिए हैं। महिला के लिए 2,525 पद है। डिटेल में जानने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज कितने वैकेंसी हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगा। यहाँ पर ग्रेड पे 7 का रखा गया है वेतनमान 44,900 से 1,42,400। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले पहले। आवेदन जो हो रहा है शुरू आज से आपका 28/7/2025 से। अंतिम तिथि है 28/8/2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार संशोधन या शुल्क समाधान करना है तो इसके लिए अंतिम तिथि 4/9/2025। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि जो OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो कर लेंगे, तो OTR रजिस्ट्रेशन करने के 72 घंटे के बाद आप फॉर्म भर पाओगे। ये OTR करने का ऑफिशियल वेबसाइट है otr.pariksha.nic.in पर OTR नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस PDF में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले आप वैकेंसीज देख ले साथियों। पहले पुरुष शाखा के लिए देख लेते हैं, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी। टोटल जो यहाँ पर पोस्ट हैं पुरुष शाखा में 4,860, कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन। तो कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। हिंदी में 568 पद हैं, अंग्रेजी में 540, गणित में 556, ये पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ। विज्ञान में 767, सामाजिक विज्ञान में 561, जीव विज्ञान 185, कला में 383, संस्कृत संगीत उर्दू गृह विज्ञान वाणिज्य शारीरिक शिक्षा 203, कृषि में 14, कंप्यूटर के लिए 601। उसके बाद में यहाँ पर पुरुष शाखा हेतु जो दिव्यांग हैं उनके लिए है ये। तो दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर अच्छे खासे पोस्ट हैं। दिव्यांग जो हैं उनके लिए टोटल यहाँ पर जो पद हैं 189। अब महिला श्रेणी के लिए आप देख ले, फीमेल के लिए यहाँ पर स्नातक श्रेणी में हिंदी में टोटल पद जो हैं 119 है, अंग्रेजी में 113, गणित के 537, विज्ञान में 573 है, सामाजिक विज्ञान में 140 है, जीव विज्ञान में 29, कला में 195, संस्कृत में 92, संगीत में 13, उर्दू में 18, गृह विज्ञान में 163, वाणिज्य में 23, शारीरिक शिक्षा में 55 और कंप्यूटर में 455। ये महिलाओं के लिए टोटल 2,525। उसके बाद महिला शाखा में ही जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पर हैं पद सृजित किए हुए। टोटल पद देख ले दिव्यांग महिलाओं के लिए टोटल 93 पद हैं। उसके बाद में नीचे और भी है प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक LT ग्रेड विशिष्ट अध्यापक के लिए, जो स्पेशल टीचर रहेंगे, जो दृष्टिबाधित रहेंगे या फिर समेकित विद्यालय हैं, इनके लिए जो नियुक्ति होगा यहाँ पर टोटल 43 हैं। उसके बाद में आगे देख लें, यहाँ भी वही चीज़ है। मूक बधिर के लिए यहाँ पर टोटल जो टीचर चाहिए 25। उसके बाद में यहाँ पर साथियों आपका प्रयास शारीरिक रूप से जो अक्षम हैं उनके लिए यहाँ पर 13। तो ये टोटल पद हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न जो है थोड़ा सा मुश्किल है, योग्यता आप जान लें। कोई भी स्टेट से हैं आप आवेदन कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से। यह है साथियों आपका योग्यता। सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी के लिए क्या होना चाहिए आपका, और किसी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद में आपका BEd की डिग्री होना चाहिए। देखिए, एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही BEd होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए यहाँ पर देखें, किसी भी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री, साथ में BEd होना चाहिए। गणित महिला पुरुष के देख लिए यहाँ पर। गणित में आपका
हाँ, एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि है तो आप आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ बीएड की डिग्री। सहायक अध्यापक पुरुष की महिला, यहाँ विज्ञान के लिए देखें, किसी भी संस्था से बाहर विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के साथ में स्नातक, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में ग्रेजुएशन, साथ ही बीएड। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर देखिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में है असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर के लिए है, बीटेक बी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अगर ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर साइंस से तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आवेदन कर सकते हैं। नीचे और भी है, नीचे उर्दू के लिए है साथियों, मानित विश्वविद्यालय या फिर किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि, साथ ही बीएड। जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर देख ले, विषयों में के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक है तब आप आवेदन कर सकते हैं, साथ ही बीएड होना चाहिए। संस्कृत शिक्षक के लिए यहाँ पर है साथियों, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए। उसके बाद कला के लिए भी नीचे है, तो ये आप देख लें। बाकी जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर बात करते हैं। परीक्षा का स्वरूप जो है साथियों 2 चरण में होगा। पहला चरण जो है उसका आप पैटर्न देख लें, ये सामान्य परीक्षा होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। प्रश्न पत्र 1 में आपका यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा, जिसमें 30 प्रश्न जो रहेंगे सामान्य अध्ययन के, और बाकी आपका जो सब्जेक्ट होगा वैकल्पिक, उस सब्जेक्ट से 120, यानी कि 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे हर क्वेश्चन, तो 300 मार्क्स 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यह जो प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे नियमानुसार इनको द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। पहला स्टेज क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड स्टेज में आएंगे। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंड का चयन करके उत्तर देना होगा। ये दूसरे खंड का यहाँ पर है जो कि वैकल्पिक है, मुख्य विषय पर ये आपका रिटेन होने वाला है। प्रश्नों की संख्या टोटल 20 होगी, 2 खंड होंगे, 10-10 प्रश्न रहेंगे। कुल अंक जो होंगे 200 का होगा। पहला खंड जो होगा 10 क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स करके, 80 नंबर। उसके बाद में दूसरे खंड में आपका भी 10 क्वेश्चन होगा जो कि 12 मार्क्स के रहेंगे, 120 मार्क्स के। पहले खंड में 125 शब्दों में उत्तर लिखना है और दूसरे खंड में 200 शब्दों में उत्तर लिखना है। बाकी नीचे भी सेम पैटर्न है। उसके बाद नीचे डिटेल सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट वाइज सभी का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं बेझिझक, और आगे के अपडेट के लिए बने रहेंगे। धन्यवाद।